हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आज स्टैटिस्टिक देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी में हम लोग बात करें तो इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। सिलेबस जो हमारा है, ये हमारे लेखपाल का जो सिलेबस आया उसमें मैथ का जो सिलेबस है उसमें है आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सारणियन टेबुलेशन, संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समांतर माध्य मीन, माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण वेरिएंस, विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये हमारा सिलेबस है। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले मीन को डिस्कस करेंगे और मीन के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। जो डेटा का वर्गीकरण होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए, एक पहला प्रकार हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा में 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट हैं और पांचों स्टूडेंट्स के मैथ सब्जेक्ट में, मान लेते हैं मैथ सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स दिए। किसी के 25, 30, 35, 40 और 45 ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये क्या है, ये हर बच्चे का एक अलग अलग डिटेल दिया हुआ है, डिटेल मार्क्स दिया हुआ है, हर बच्चे का अलग अलग। इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत आंकड़े। ठीक है, तो ये एक व्यक्तिगत आंकड़े है। तो इसका हमें मीन निकालना है। इसका हमें मीन निकालना है। तो मीन जो होता है, मीन माध्य बोलेंगे इसे, माध्य। इसे हम लोग एक्स बार से डिनोट। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो है इसे हम मान लेते हैं x1, इसे x2, x3, x4 और x5। हर व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगा, मीन निकालेंगे x1 प्लस x2 x3 अप टू, अगर मान लीजिए n पर्सन है, n स्टूडेंट है, तो ये xn तक जाएगा अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हमारा मीन का फार्मूला बनेगा। क्लियर। तो अब हमें इसका मीन निकालना है। इसका मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। इस तरीके से हमारा मीन निकल आएगा। इसमें हम x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू रखेंगे और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा मीन आ जाएगा। और ये हमारा जो होता है व्यक्तिगत डेटा हो जाता है, इंडिविजुअल। क्लियर। अब देखिए, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो प्रकार है, इसमें मान लीजिए दिया हुआ है, मान लेते हैं किसी कक्षा में कुछ स्टूडेंट हैं। मान लीजिए हर स्टूडेंट्स की एज हमें, कोई 5 साल का है, 6 साल, 7 साल, या कुछ बच्चे 5 साल के हैं, कुछ 6 साल के हैं, कुछ 7 साल के हैं, कुछ 8 साल के हैं, इस तरीके से। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 5 साल के कितने बच्चे हैं, 5 साल के 3 बच्चे हैं। ठीक है, 6 साल के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 7 साल के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और 8 साल के कितने बच्चे हैं, 5 साल। तो ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, बारंबारता। बारंबारता का मतलब 5 साल के बच्चों की संख्या क्या है, 3 है। 6 साल के बच्चों की संख्या 2 है। इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर x, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं
ये क्या है? एज। ये एज हो गई, एक्स जो है एज हो जाएगी। 5 साल की जो बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। 6 साल के बच्चों की, 7 साल के बच्चों की 4, और 8 साल के जो बच्चे हैं की फ्रीक्वेंसी कितनी? ये हमारा टेबुलेशन फॉर्म बन गया, ठीक है, इसमें ये एक्स हो गया और ये एफ हो गया, ठीक। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी गई, अब हमें इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ से x ये हमारा डेटा दिया हुआ, तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी f, इसे हम लिख लेते हैं x1, x2, x3 to x। यहाँ पर f1, f2, f3 अप टू fn, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 और xn की फ्रीक्वेंसी fn, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1 f1, xf, यहाँ पे x2 f2, 3 f3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x। यहाँ पे इसका हम अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा xn और fn, क्लियर? सिग्मा xn और fn, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा f, इसे हम बोलेंगे कैपिटल, ठीक। तो हम मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मीन क्या हो जाएगा? मीन क्या होगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xn fn अपॉन सिग्मा इक्वल टू सिग्मा xn fn अपॉन कैपिटल F। ये हमारा मीन आ जाएगा, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब ये क्या है? इसका हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर fx निकालेंगे। fx निकालेंगे तो क्या हो रहा था? x और f का मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, 6 और 2 का 12, 7 और 4 का 28, 8 और 5 का 40। हम सम कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? मीन क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fn xn अपॉन सिग्मा fn। ये क्या हो जाएगा? 5 2 7 8 7 15, 5 1 1 2 2 4 4 8 1 9, 95। और सिग्मा fn क्या हो जाएगा? इसका सम कर लेंगे, ये हमने ऐड किया, ये 95 हुआ और ये ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 95/14, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, क्लियर? अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई? इस प्रकार का जो डेटा होता है, ये जो डेटा हमने अभी बताया, इस प्रकार का जो डेटा होता है इसे हम बोलते हैं खंडित या डिस्क्रीट, या फिर असमूहित। असमूहित, इस प्रकार का ये डेटा होता है। पहला हमने पढ़ा इंडिविजुअल डेटा, दूसरा पढ़ा खंडित या असमूहित डेटा, क्लियर हो गया? अब देखते हैं एक तीसरे प्रकार का जो डेटा होता है, ये जो है बड़ी जनसंख्या जहाँ पर होती है वहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं। बड़ी जनसंख्या या बड़ा डेटा होता है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूरे एक गांव की ले लेते हैं, एक गांव की बात करते हैं। मान लीजिए एक गांव में करीब 500 लोग हैं, एक गांव में 500 लोग हैं, तो अब 500 लोगों का हमें वेट करना है कि जो है इनका वेट कितना है। तो हम अलग अलग तो काउंट नहीं करेंगे ना, तो हम यहाँ पर एक जो है इनका वर्ग अंतराल ले लेंगे, एक तरीके से वर्ग अंतराल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए वेट होगा तो हर तरीके के बच्चे होंगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी होगा। तो मान लीजिए किसी का एज 10.3 है, 10.5, 11, 12,
25, 25.6, 30, 30.5, इस तरीके से मान लीजिए कुछ एज दिया हुआ है। तो इसको जो है हम वर्ग अंतराल में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए वर्ग अंतराल में डिवाइड कर लीजिए, तो 10 से 20 किलोग्राम के बीच में मान लीजिए 50 लोग, 20 से 30 ग्राम के बीच में, 30 किलोग्राम के बीच में 40 लोग, 30 से 40 किलोग्राम के बीच में कुछ हैं 80 लोग, 40 से 50 किलोग्राम के बीच में मान लीजिए 60 लोग। ये एक जो है डेटा हमारा बन गया, जो हम लोग बड़े मतलब जो गांव होते हैं या बड़े डेटा को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए ये 10 से 20 या 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या है? ये जो है इसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसे बोलेंगे वर्ग अंतराल। और इस वर्ग अंतराल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 से 20 दिया, 10 से 20 दिया, इस वाले को, इसको हम बोलते हैं 10 को, जैसे हम बोल लेंगे, इसे हम बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसे बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये होता है जो वर्ग अंतराल है। उस इसका हम यूज करेंगे आगे। और इसके अलावा अब हम अगर वर्ग अंतराल का माध्य निकालें, हमें निकालना क्या है? वर्ग अंतराल का माध्य। वर्ग अंतराल का माध्य निकालें तो वो कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन, क्लियर? ये क्या है? 10 प्लस 20 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 15, क्लियर? अब यहीं पर अगर हम बात करें रेंज की, रेंज की अगर हम बात करें, हम बोलते हैं परास। ये क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर? अपर लिमिट कितनी है? 20 माइनस 10 बराबर, क्लियर? तो ये होता है रेंज। अब यही रेंज जो है अगर मान लीजिए हमें यहाँ निकालना हो, ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वाले में अगर हमें रेंज निकालना है तो हमें सबसे ऊंची, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो, माइनस सबसे लोवेस्ट वैल्यू करेंगे तो हमारा रेंज निकल के आ जाएगा, क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, रेंज तक, ठीक है? हमने आवृत्ति आपको बता ही दी है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक चीज ऊपर छूट गया है यहाँ पर, तो बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ही एक चीज हम बताते हैं, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये 5 है, 5 की आवृत्ति कितनी है? 3, 3 आवृत्ति है, तो 3 के लिए हम मिलान चिन्ह बनाएंगे इस तरीके, ठीक है? 3 के लिए। लेकिन अगर 5 आ जाए तो 5 के लिए मिलान चिन्ह क्या बनेगा? 1 2 3 4, और इसको हम इस तरीके से क्रॉस कर, तो ये हमारा मिलान चिन्ह 5। 4 के लिए मिलान चिन्ह 1 2 3 4, ठीक? अगर यहीं पर 6 होता, किसी की फ्रीक्वेंसी के 6 होती, हम फ्रीक्वेंसी को ही मिलान चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी 6 होती तो मिलान चिन्ह कैसे बनता? 1 2 3 4 5, एक ये 6, इस तरीके से मिलान चिन्ह बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक
ये दिए हुए हैं, तो इनका समांतर माध्य निकालना है। देखिए इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे? माध्य निकालने के लिए इसका सिंपल है, एक्स बार मीन हो जाएगा, x1 x2 x3 x4 अप टू xn अपॉन n होता है। इसे हम सबको ऐड कर लेंगे, 52 + 75 40 + 43 + 65 + 70 + 40 + 35 40 + 52 पॉइंट। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम डिवाइड कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? समांतर माध्य का। अब यहाँ पर हम दो चीज आपको और बता देते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे इनके। जैसे मीडियन, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल डेटा के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। इंडिविजुअल डेटा के लिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले तो जो हमारे पास नंबर दिए, जो डेटा दिया है, उन्हें हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो किसी भी ऑर्डर में लगा लेंगे। मान लीजिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हुआ? यहाँ पे 40। 40 3 बार है, ठीक है, 40 3 बार है। यहाँ पे हम कट करते जा रहे हैं, 40 3 बार। फिर उसके बाद आपका है ये 35 रह गया था, 35 पहले आ जाएगा, ठीक है। और 40 के बाद आ जाएगा 43, और फिर उसके बाद हो जाएगा 52। 2 बार है, 52, फिर है 65, 70। ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर टोटल कितने हैं? ये 10 नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। अब देखिए यहाँ पे अगर n जो है इवन है, n की वैल्यू क्या है? इवन। n इवन है, 10 है, तो हमारी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? माध्यिका समझिएगा, माध्यिका जो होगी n/2 प्लस n/2 + 1 का पद, n/2 का बटे। क्लियर? ये हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए n कितना है? 10 है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 5। n/2 + 1 कितना हो जाएगा? प्लस 5वां पद और 6वां पद बटे 2। 5वां पद कौन सा हो जाएगा? 4। ये 5वां पद 43, 6वां पद 52। 43 + 52, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 95/2। ये हमारा माध्यिका आ गया 95/2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहीं पर अगर n ऑड होता, n ऑड हो जाता, तो हम एक नंबर हटा देते। मान लेते 75 नहीं है, हमारे पास इतने नंबर है, ये 9 नंबर है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 9 है। तो माध्यिका यहाँ पर क्या हो जाती? माध्यिका जो हो जाती है हमारे पास, माध्यिका हो जाएगी n + 1/2। ये हुआ, ये हमारी माध्यिका। n + 1 क्या हो जाएगा? 9 + 1/2, 5। 5वां पद, सॉरी बटे 2 नहीं होगा यहाँ पे, बटे 2 नहीं, n + 1/2वां पद। तो ये कौन सा होगा? 5वां पद। 5वां पद कौन सा हो जाएगा? 43। आंसर क्या हो जाएगा? ये माध्यिका हो जाएगी। क्लियर? अब हम यहाँ पर मोड की बात करते हैं। बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक क्या होता है?
किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बारंबारता सबसे ज़्यादा है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 40 3 बार आया है, तो 40 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 40 क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी। मोड क्या हो जाएगा, 40 की फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 3 बार, 40 इसका आंसर हो। क्लियर, ये हमारा आंसर हो। आगे देखते हैं अब हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 5 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 5, ये दी है। अब देखिए हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी, माध्य ज्ञात करना है, तो मीन एक्स बार, हम इसका एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 4 पंचे 20, 8 पंच 40, 11 तें 33, 11 तें 33 से हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 9, 4 3 7 2 9, ये ऐड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एन एक्स एन अपॉन एफ एन, ये कितना हो जाएगा, 9/40, ये एक्स बार हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीन आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग, अगर ये डेटा जो है कुछ बड़ा डेटा दिया होता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसका, देखिए पेपर में सॉल्व करने के लिए हम बड़े डेटा के लिए बता रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अभी इसी से बताते हैं शॉर्टकट मेथड। देखिए हमारे पास x और दिया हुआ है एफ, कितना है, 3 5 8 की वैल्यू कितनी है, 2 4 5 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालना है, मीन निकालना है। तो पहले देखिए हम मान लेते हैं कि मीन जो है कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, इससे x की जो वैल्यू होगी उससे हम एक वैल्यू मान लेते हैं, कोई वैल्यू, या तो इसी में जो है वो मान सकते हैं या कोई और दूसरी, मान लेते हैं 8, 8 इसका मीन है, प्लस प्लस क्या करेंगे, अब x की वैल्यू से इसको हम कंपेयर करेंगे, तो 3 माइनस 8 कितना आ रहा, माइनस, फिर 5 माइनस 8 माइनस, फिर 8 माइनस 8, 11 माइनस 8 प्लस का, क्लियर, ये आ गया। अब देखिए इसका f, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 गुणे 2 -10, -3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, -12, प्लस 0 और प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, बटे, बटे में क्या आएगा, ये फ्रीक्वेंसी का सम, जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम कितना है, 4 2 6 5 11 3, क्या आ गया, 14 से डिवाइड कर दे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये प्लस रहेगा, -10 -12 -22, और ये 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -13, -13 बटे 14, क्लियर, 8 -13 बटे 14 से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए बड़े डेटा दिया हुआ,
बड़ा डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x और f, 15, 18, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं का जो है मीन क्या है, ये मान लेते हैं हम 20 है, क्या है 20। 15 माइनस 20 -5, 18 माइनस 20 -2, 19 माइनस 20 -1, 25 माइनस 20 आ जाएगा +5। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 का 5 से मल्टीप्लाई -125, 17 का 2 से मल्टीप्लाई -34, 25 का 1 से मल्टीप्लाई -25, 29 का 5 से मल्टीप्लाई प्लस 5 का 29 से मल्टीप्लाई, 5 की 15, तो 50 -5, 145। ठीक, तो 45 आ गया। अब डिवाइड किससे करेंगे, सिग्मा एफ, इससे हम डिवाइड करेंगे, इसे हम ऐड कर लेते हैं, 5 5 10, 7 17 और 9 26, यहाँ से लगे 2 2 2 4 4 8 1 9, क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 20 यहाँ पर कितना आ जाएगा, -125 -25 बचेगा माइनस का 5 माइनस का 39/6, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको भी हम सिंपल उसी तरीके से करेंगे, x और 0.1, यहाँ पे 30 60, ठीक, ये मीन ज्ञात करना है तो हम fx निकाल लेंगे, तो 0.1 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, और कब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब हम इसका सिग्मा एफ निकाल लेंगे, यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, हमारा मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन 6, ठीक, ये होता है, ये वैल्यू दी हो, हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 6 21, और 21 और 16 35, 37 और 5 42, 42 30 72, क्या जाएगा 72, इसे हम सम कर लेंगे, 6 3 9 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20 1 21, 210, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मीन आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, हमारे पास भार दिया हुआ है 40, 50 से 60 से 70 से
पे से यहाँ पे छात्रों की संख्या दी है, तो ये छात्रों की जो संख्या ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसका है 40 से 50 किलोग्राम के वजन वाले जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 हमें x की जरूरत है। x क्या होगा, x जो होगा, जो हमारे पास भार का रेंज दिया, इसका हमें क्या निकालेंगे, औसत, औसत निकालेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू 5 4 9 9 बटे, ये कितना आ जाएगा, 45, यहाँ पे 1, यहाँ पे 85, क्या क्लियर, ये हमारा x आ गया। अब इसका देखिए डेटा ज़्यादा बड़ा है, इसे हम देखिए शॉर्टकट मेथड से करेंगे, x बार मीन निकालेंगे। यहाँ पर हम इसका मीन मान लेते हैं, x की वैल्यू से मीन बीच की संख्या भी मान लेते हैं 70, 70 इसका, ठीक है, 70 की जगह मान लेते हैं 65, 65, 65 मीन है। 45 माइनस 65 करेंगे कितना आ जाएगा, -20, -10, 0, प्लस का 10, और यहाँ पे प्लस का 20, प्लस का 30, ठीक। इसे हम सॉल्व करते हैं, -10 -20 गुणे 10 कितना आ जाएगा, -200, -250, यहाँ पे 0, प्लस 120, 200 और प्लस 450 अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, क्लियर। ये हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15 5 20, तो कैरी हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10, ठीक। तो से 200 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 450 और माइनस का 250, 200 बचेगा और 200 हो जाएगा 65 प्लस 320 बटे 100, हम सॉल्व कर लेंगे तो 65 प्लस 3 हो जाएगा 68.2 क्लियर, ये हमारा आंसर। तो ये यहाँ तक कि हम लोगों ने मीन के क्वेश्चन डिस्कस कर, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपका मीडियन होगा, मोड होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वेरिएंस होगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।